मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा पापा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी। और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। मैं कभी रिलेशनशिप में रही नहीं हूँ, मेरे जिंदगी में सिचुएशनशिप पे चल रहे हैं अभी तक। मेरी बात नहीं मानोगी, मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और 2 गोलियां सीधी सीने के ऊपर, ठा ठा। जिंदगी का किस्सा खत्म, जिंदगी की कहानी खत्म। 17 साल चित्राल से ताल्लुक रखने वाली सना यूसुफ, जिसने कामयाबी की पहली सीढ़ी के ऊपर अभी कदम ही रखा था कि मौत ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। उसके एक मोहब्बत करने वाले ने, या फिर किसी एक जुनूनी ने, या फिर किसी एक नफरत करने वाले ने उसकी जान ले ली, उसको मौत की नींद सुला दिया। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो लड़की पता नहीं कितने ख्वाब अपनी आंखों में समोए हुए थी, पता नहीं कितनी ख्वाहिशें उसके दिल के अंदर थी, और उन सारी ख्वाहिशों को खामोश कर दिया गया। अ केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन। जब कोई शख्स अपनी कामयाबी की तरफ गामजन होता तो उसके मोहब्बत करने वाले भी बढ़ते हैं, और उनसे नफरत करने वाले, उनसे बुग़्ज़ करने वाले भी बढ़ते हैं। और जब कोई लड़की कामयाबी की तरफ जाती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो उसके चाहने वाले भी होते हैं, उससे नफरत करने वाले भी होते हैं, और उससे फायदा उठाने वाले भी होते हैं। और आपको पता है कि हमारे मुल्कों में सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर लड़कियां होती हैं, उनको कुछ अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जिनके ऊपर एक जुनून सवार होता है, एक खून सवार होता है। आप ये कह सकते हैं कि वो बंदा ये सोचता है कि या फिर मैं नहीं या फिर तू नहीं। इस लड़की सना यूसुफ का स्टांस बिल्कुल क्लियर था। वो ये कहती थी कि मैं अपने माँ बाप की खुशी देखना चाहती हूँ, मेरा कोई भी किसी किस्म का रिलेशनशिप का, कोई भी किसी किस्म का मूड नहीं है। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, और मैं इन सारे मामलात में नहीं पड़ना चाहती। और वो लड़का उमर हयात उर्फ काका, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, रिपीटेडली उसको तंग करता था, सोशल मीडिया के ऊपर उसको तंग करता था, इनबॉक्स में मैसेजेस करता था, कॉल्स करने की कोशिश करता था। तो वो लड़की हमेशा उससे जान छुड़ाती थी, और मामला यहाँ तक पहुंच गया कि वो बंदा फैसलाबाद से डायरेक्ट इस्लामाबाद तक पहुंच गया, और वहां पे उसने उसकी रैकी की। तकरीबन 7 से 8 घंटे उसके घर के आसपास बैठा रहा, इंतजार करता रहा मौके की। जैसे ही उसको मौका मिला, उसके घर के अंदर घुस गया, और उसके रूम में गया, उसके कमरे में गया, उसके साथ बातचीत की। लैबी हूं मैं पहुंच गए थे, दासों की करेगी। उस लड़की ने उसको बोला कि थोड़ी देर बैठो, सुकून करो, मैं तुम्हें पानी शानी पिलाती हूँ, लेकिन उस बंदे ने कोई इंतजार नहीं किया। गन निकाली, ठा ठा फायर किए, और अपना काम करके निकल गया। वो लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स रखती थी, और यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैल गई, जिससे इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो हरकत में आई, और फिर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। इस्लामाबाद पुलिस अब यह दावा कर चुकी है कि उन्होंने सना यूसुफ के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने सोशल मीडिया पर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलजम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके उसे सना यूसुफ का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। आईजी इस्लामाबाद ने डीआईजी और एसएसपी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम ने सना यूसुफ की जानिब से खुद को बार बार मुस्तरद किए जाने पर उसे कत्ल किया। सैयद नासिर रिजवी का कहना था कि इस अंधे कत्ल का केस पुलिस के लिए एक चैलेंज था, और इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजम को सीसीटीवी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने नामालूम मुलजम की तलाश के लिए फौरी तौर पर 60 टीमें तश्कील दी, जिन्होंने मुलजम को पकड़ने के लिए सेलुलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विलेंस पर काम किया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने मुलजम की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद छापे मारे और 113 कैमरों की फुटेजेस चेक की गई, जबकि दौरान तफ्तीश 300 से जायद कॉल्स की तफसीलात का जायजा लिया गया। उनका कहना था कि इसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी बारीकबीनी से तज्जिया किया गया, और सोशल मीडिया के जरिए हम 37 अफराद तक पहुंचे। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि सना यूसुफ के फोन को मुलजम की जानिब से गायब कर दिया गया था। उनके मुताबिक मुलजम मकतूला सना यूसुफ का मोबाइल फोन इसलिए लिया गया ताकि तमाम रिकॉर्ड्स को मिटाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि मुलजम मैट्रिक पास है, और उसके वालिद जो हैं वो 16 ग्रेड सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 11 छापामार कार्रवाइयां की गई, जबकि फैसलाबाद में 3 छापे और जड़ावाला में 2 छापे मारे गए, और 22 साल मुलजम उमर हयात उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सना यूसुफ के जेर इस्तेमाल फोन का जायजा लिया तो उन्हें एक शख्स की प्रोफाइल ऐसी मिली जिसकी तस्वीर जो है उस मुलजिम से मिलती जुलती थी, जिसके बारे में पुलिस को अहले खाना ने बताया था कि इस शक्ल सूरत का शख्स जो है वो घर में दाखिल हुआ था।
उसके बाद पुलिस ने बताया कि मुलजिम की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस जो है वो फैसलाबाद तक पहुंची और वहां पे जाकर उस बंदे को धर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ की गई। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल और लड़की का मोबाइल बरामद कर लिया है। मोहसिन नकवी साहब की एक्स पर पोस्ट किया है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं जी। इस्लामाबाद पुलिस सना यूसुफ का मर्डर केस जो है वो ट्रेस हो गया, क्यूज अरेस्ट हो गया, वेपन रिकवर हो गया 20 घंटे के अंदर अंदर। इंसिडेंट कल इस्लामाबाद में हुआ था जब एक लड़की, यंग लड़की जो है वो एक मास्क पहने हुए लड़के की तरफ से मर्डर की गई। एक्यूज हैज बीन अरेस्टेड जस्ट एन आवर बैक, 1 घंटा पहले एक्यूज जो है वो अरेस्ट हो गया। पुलिस हैज रिकवर्ड पिस्टल एंड आईफोन ऑफ द डिसीज्ड गर्ल। उन्होंने लड़की का आईफोन और पिस्टल भी बरामद कर लिया और जो एक्यूज्ड है उसने अपने वाले जुर्म भी कर लिया है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद के थाना संभल में दर्ज FIR में बताया गया कि गुज़श्ता रोज एक शख्स अचानक हमारे घर में दाखिल हुआ और उसने मेरी बेटी सना यूसुफ पर सीधे फायर किए, जिनमें से 2 उनके सीने पर लगे। FIR के मुताबिक नामालूम शख्स सीढ़ियां उतरकर भाग गया और हमारे शोर करने पर अहले मोहल्ला जमा हो गए। मैं अपनी बेटी को हमसायों की गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गई, लेकिन मेरी बेटी जख्मों की ताप ना लाते फौत हो चुकी थी। मकतूला की वालदा की जानिब से FIR में यह भी बताया गया कि इस वाक़े के वक्त उनके शौहर घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ वो खुद और उनकी नंद और उनकी बेटी सना यूसुफ घर पर मौजूद। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि पाकिस्तान में किसी पहले टिकटॉकर का कत्ल नहीं हुआ। गुज़िश्ता माह के अवाखिर में टिकटॉकर इकरा अजीम को पंजाब के जिला खुशाब में पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर उनके अपने ही रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कल से सना यूसुफ का नाम जो है वो बहुत ट्रेंड कर रहा है और उनके लिए फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मौलाना फारूक अहमद ने लिखा कि पाकिस्तान में खवातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं। हर दिन किसी मासूम को अपनी ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो एक बच्ची थी जो जिंदगी से भरपूर थी। माहिर गनी ने लिखा कि पाकिस्तान में औरत होने की सजा मौत नहीं होनी चाहिए। समाजी कारकुन निदा करमानी ने लिखा कि बाहिम्मत, वर्तमान और खुश रहने पर खवातीन और लड़कियों को न सिर्फ कत्ल कर दिया जाता है बल्कि मर्द उनकी कब्रों पर रक्स करने के लिए जमा हो जाते हैं। सहाफी एहतशामुल हक ने लिखा कि 17 बरस की सना यूसुफ इस अंजाम की हकदार नहीं थी। इस मामले में जल्द अज जल्द इंसाफ होना चाहिए और कातिलों को एक मिसाल बनाना चाहिए।